हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो एक और नई सीरीज़ के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ आई एम ज़ॉम्बी की तरह ही पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ के स्टार्ट में हम देखते हैं एक डॉक्टर एक लड़के से कह रहा होता है, सीटी रिजल्ट के मुताबिक ये कंफर्म हो गया तुम्हें एडवांस ब्रेन कैंसर है। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। जो सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है और फिर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या कोई इसका इलाज नहीं है? जो सुनकर डॉक्टर कहता है, हार मत मानो बेटा, एक ट्राई करने में क्या ही बुराई है। जो सुन के उसका हाथ से उसका सीटी पेपर गिर जाता है और मनीमन कहता है, मुझे पता है आज कौन सा दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़का हॉस्पिटल के बाहर एक गार्डन में बैठा हुआ होता है और बाहर बारिश हो रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। कॉल में से कोई कहता है, ओ डियर, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक है ना? जो सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ हाँ एकदम सब कुछ ठीक है। और फिर वो लड़का हमें अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मेरा नाम वुकोंग है, एक ऐसा बंदा जिसको किस्मत ने चारों तरफ से हिला कर रखा है। वुकोंग, तुम्हारा हॉलीडे कब है? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जो सुनकर वुकोंग कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जिंग, मैं जल्दी ही घर वापस आ रहा हूँ। और फिर हमें वुकोंग का फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी डैड वुकोंग से कह रहा होता है, मैं आज सुपरमार्केट से जाकर फ़िश बाय करके लाया हूँ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कल अच्छा सा डिश बना के देंगे। जो सुनकर उसकी मॉम कहता है, तुम्हारी डैड जाके कल तुम्हें स्टेशन से पिक कर लेगी। जो सुनकर वुकोंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वुकोंग मनीमन कहता है, आखिर मैं उन लोगों को कैसे बताऊँ मेरे ब्रेन कैंसर के बारे में? फिर वुकोंग अपनी फैमिली से कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी फ़ोन रखता हूँ, मैं भी बस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर उसकी फैमिली वाले बोल रहे, ठीक है, बी सेफ, बाय वुकोंग। और फिर हम देखते हैं वुकोंग वहीं पर ही बैठा होता है और बारिश में भीग रहा होता है और साथ ही साथ रो रहा होता है और कहता है, आखिर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन उनमें से मैं ही क्यों? फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम उस वुकोंग की फैमिली का सीन देखते हैं जो मार्केट से जा रहा होता है, जिनको देखकर एक बंदा उन लोगों को आवाज़ लगाते हुए कहता है, अरे ब्रो, बहुत दिन बाद हो गए, नहीं मिले हम दोनों, चलो इधर आओ, इधर हमारे रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना मिलता है, चलो खा के जाओ। जो सुनकर वुकोंग की डैड कहता है, मुझे पता है इधर किस तरह की स्पेशल खाना मिलता है, जाके तुम खाओ और बीमार पड़ो, मैं नहीं आने वाला। जो सुनकर वो आदमी कहता है, अरे बकवास बंद करो, जल्दी से इधर आओ, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और हम देखते हैं रेस्टोरेंट में कई सारे लोग खाना खा रहा होता है लेकिन वुकोंग की डैड इधर नहीं आता, जिसके चलते वो आदमी थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, सच में उसे नहीं पता लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाता है। फिर वो अंदर की और आवाज़ लगाते हैं, सर मुझे एक और मीट का बाउल चाहिए। फिर हम देखते वो ये आदमी खाना खा रहा होता है और कहता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हम देखते हैं उसके सर में कुछ निशान सा पड़ गया और हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी एक चूहे को मार रहा होता है। और हम देखते एक औरत कहता है, सच में आजकल ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जो सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ हाँ मैंने सुना है लोग माउंटेन्स पर जाते हैं एनिमल के शिकार के लिए। लेकिन तभी हम देखते वही चूहा उस आदमी के हाथ में काट लेता है, जिसके चलते उसके हाथ थोड़ा जख्मी हो जाता है। जो देखकर वो आदमी कहता है, शिट, इसके पास अभी भी एनर्जी है मेरे को बाइट करने का। कहते हुए वो अपनी उंगली को अपने मुंह से लिक करने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते जहाँ पर वुकोंग की नाक से खून बह रहा होता है। फिर हम देखते एक लड़की वुकोंग का नाक साफ कर रहा होता है और कहती है, अरे वुकोंग, क्या कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ? तुम्हारे नोज ब्लीड क्यों कर रहा है? क्या कुछ हुआ था गर्ल? जो सुनकर वुकोंग उसके हाथ से टिश्यू को ले लेता है और अपनी खून को साफ करते हुए कहते हैं, नहीं मैं अपने आप ही कर सकता हूँ। फिर वो मनीमन उसी सीन को याद करता है जहाँ पर उसे डॉक्टर ने बताया होता है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है। और मनीमन कहता है, अगर डरावने सपने की वजह से नोज ब्लेड होता तो अच्छी बात होता, लेकिन मैं इसे कैसे बताऊँ मेरा ब्रेन कैंसर है। फिर हम देखते हैं एक आदमी बस में एंटर होता है और वुकोंग को धक्का देते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ, जिसके चलते वुकोंग सीट पर जा गिरता है और मनीमन कहता है, ये हर सेमेस्टर में मुझे बुली करता आया है। वुकोंग को धक्का देता हुआ देखकर क्यूनली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहती है, ली टाइजी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो सुनकर ली टाइजी किनली से कहता है, किनली आखिर तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। जो सुनकर एक लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ मिस ली, आप उसे डिफेंड क्यों कर रहे हैं? जो सुनकर किनली अपने कंधे से उस लड़के का हाथ छटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना मुझे मिस ली मत कहो। जो सुनकर ली टाइजी कहता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम मेरा ही हो जाओगे, है ना? जो सुनकर पीछे से वही बंदा कहता है, वो हर वक्त बॉस से फाइट करता रहता है इस लूज़र के लिए। जो सुनकर उसका एक और आदमी कहता है, हाँ ये वुकोंग हर वक्त जुकाम होता रहता है, ये कोई असली मर्द नहीं है। ये सब बातें सुनकर वुकोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और मनीमन कहता है, ये कमीने लोग मुझे हर साल बुली करते रहते हैं, ये बहुत हो चुका है, अब ये ज़्यादा देर तक नहीं होगा, मौत से बदतर और कुछ नहीं होता है। कहते ही वुकोंग उस आदमी की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखता है। जो देखकर वो आदमी वुकोंग की गाल खींचते हुए कहता है, लगता है तुम गुस्सा हो गए, तो फिर मुझे दिखाओ तुम कितने गुस्से में हो। कहते ही वो लिंक को नीचे की ओर फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं लिंक का फ़ोन भी टूट जाता है। फिर हमारा सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें टीवी में बताया जा रहा होता है, इंजॉइंग गेम मीट रेस्टोरेंट से गेम मीट को खाने के बाद
सिटी में कई सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। फिर हम वूकोंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर वूकोंग की फादर वूकोंग को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वूकोंग का फ़ोन नहीं लग रहा होता है, जो देखकर उसकी मॉम थोड़ा परेशानी में आ जाती है। जो सुनकर वूकोंग की मॉम कहती है, हमें लगता है वूकोंग के लिए कोई मैसेज छोड़ देना चाहिए, उसे घर जाने के लिए कहना चाहिए। जो सुनकर वूकोंग की फादर फ़ोन रखते हुए कहते हैं, पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या हुआ है, आखिर वो अचानक से बदल कैसे। तभी हम देखते वही आदमी, मतलब जो रेस्टोरेंट में था, जो वूकोंग का शायद कोई रिश्तेदार या जो भी ये लगता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मीट चाहिए, मुझे जल्दी से मीट दो। तभी वूकोंग की फादर उधर आ जाती है और डॉक्टर से कहता है, कुछ ठीक है ना डॉक्टर, मुझे लगता है हमें यहाँ पर अपने भाई के साथ रुकना चाहिए। और डॉक्टर, मेरे भाई किस तरह के डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। जो सुनकर डॉक्टर वूकोंग के फादर से कहता है, हमें अभी भी इसके बारे में नहीं पता, यह तक हमने कई सारे पेशेंट को इनके तरह ही देखा है, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोगों को काटने के लिए दौड़ता है। जो सुनकर वूकोंग के फादर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लोगों को काटना। फिर हमारा सीन उसी इंजॉइंग गेम मीट रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुछ लोग उस रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे को तोड़ते हुए कहता है, जल्दी से दरवाजे को खोलो और हमें एक्सप्लेन करो, मेरे डैड यहाँ पर तुम लोगों के रेस्टोरेंट से खाना खा के गए, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ होने लगा, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जल्दी से हमें इस सब के एक्सप्लेन करो। ये लोग खुल क्यों नहीं रहे। कहते ही एक आदमी उस शटर को तोड़ देता है और हम देखते वहाँ पर कई सारे मक्खियाँ उड़ रहा होता है, और हम देखते रेस्टोरेंट के अंदर कई सारे खून के छींटे पड़ा हुआ होता है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर से गंदी स्मेल आ रहा होता है। जो सुनकर वो आदमी अपने नाक बंद करते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, इतने ज़्यादा डिस्गस्टिंग स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई देती है। जो सुनकर एक आदमी उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर की ओर देखता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही आदमी जो हमने पहले देखा था, एक चूहे को काट रहा था, वो अपने पत्नी या फिर जो भी है उनको खा रहा होता है। जो देखकर वो आदमी कहता है, अरे ये तो उसे खा रहा है। फिर से हमारा सीन वूकोंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वूकोंग की बस जा रही होती है और वूकोंग को अंदर उसी बंदे पीट रहा होता है। वूकोंग को पीटता हुआ देखकर उस बंदे की सबॉर्डिनेट मजे ले रहा होता है, और वो बंदा वूकोंग को पीटते हुए कहता है, आखिर तुम जैसे कमजोर मेरे ऊपर गुस्सा कैसे हो सकता है। हाँ, और हम देखते किन ली को वो दो गुंडे रोक के रखा हो, जहाँ पर वही लंबे बालों वाला आदमी कहता है, मिस ली आपको उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इधर ही अच्छे हैं, हमारे बॉस उसे जल्दी किक मार के इधर से निकाल देंगी, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा तुम यहाँ पर रुको। जो सुनकर किनली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा मेरी रास्ते से हट। कहते ही वो उस लंबे बाल वाले लड़के के हाथ को वहीं पर ही तोड़ देते थे, जिसके चलते उस लंबे बाल वाले लड़के को हाथ में दर्द हो रहा होता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मुझे छोड़। ये सब आवाज़ सुनकर बस ड्राइवर कहता है, आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग फाइट करना बंद नहीं किए तो फिर मैं बस को रोक दूँ। जो सुनकर वही आदमी अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, जल्दी से बस को चलाते रहो, हमने तुम्हें पे किया है ना, तो इधर ध्यान मत दो, जल्दी से सामने की ओर देखो और चलाते रहो। तभी अचानक से उस बस के सामने कोई आकर टकराता है, जिसके चलते बस ड्राइवर वहीं पर ही बस को रोक देता है, जिसके चलते सभी लोगों को एक झटका सा लगता है। और फिर वो बस ड्राइवर बाहर निकलकर सामने की ओर देखता है, जहाँ पर वो देखता है बस के सामने ब्लड लगा हुआ होता है, और हम देखते हैं वही मिडिल फिंगर दिखाने वाला लड़का बाहर निकलकर उस बस ड्राइवर से कहता है, आखिर तुमने बस को अचानक से रुक क्यों दिया, तुम चाहते हो हम तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाए। जो सुनकर वो बस ड्राइवर कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है। और हम देखते हैं बस के अंदर वही पीले बालों वाला लड़का कहता है, आखिर क्या हुआ। लेकिन तभी उसके गालों में वूकोंग एक थप्पड़ लगा देता है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा कमजोर सा होता है। जो देखकर वो बालों वाला लड़का हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है मुझे वेट करने का। कहते ही वो वूकोंग की सर को पकड़ते हुए कांच के ऊपर दे मारता है और कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ किसी को स्लैप कैसे मारते हैं। और हम देखते हैं किनली उस लड़के को रोक रहा होता है, लेकिन वो लड़का किनली की बात नहीं सुनता और अपने पंच को वूकोंग की ओर देने के लिए मारता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है विंडो के बाहर एक हाथ, जिसके चलते वो वहीं पर रुक जाता है और अगले पल दिखाता है वहाँ पर एक ज़ॉम्बी अपीयर होता है। जो देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बस ड्राइवर उस ज़ॉम्बी को बस के ऊपर चढ़ता हुआ देखकर वहीं पर नीचे गिर जाता है, और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी उस बस ड्राइवर की ओर एक क्रीपी सा मुंह बनाकर हंस रहा होता है। जो यहाँ पर थोड़ा हंसी, यार ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, पता नहीं हंसी क्यों आ रही है यहाँ पर, चुप हो। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बी उस बस ड्राइवर की ओर क्रीपी सा मुंह बनाकर या फिर पता नहीं हंसता हुआ मुंह बनाकर, जो भी हो, लेकिन मेरे को हंसी आ रही है। छोड़ो ये जाने दो, पता नहीं मेरे को ये एक्सप्लेन करने में हंसी क्यों आ रही है, जो भी हो आप मैनेज कर लेना। अगले ही पल हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी आकर उस बस ड्राइवर को काट लेता है। फिर हम बस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग दौड़ गया होता है, और हम देखते हैं वही पीले बालों वाला आदमी सामने की ओर जाकर बस को स्टार्ट करता है और बड़े ही तेजी के साथ बस को वहीं पर चला देता है, जिसके चलते हम देखते हैं नीचे जो बस ड्राइवर पड़ा हुआ था उसके ऊपर से टायर गुजर जाती है, जिसके चलते वो वहीं पर ही एक्सपायर हो जाता है। और हम देखते हैं बस बड़ी तेजी के साथ जा रहा होता है, और वो लड़का शीशे के जरिए बाहर की ओर देखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा करीब था, आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते वही मिडिल फिंगर दिखाने वाला
लड़का कहता है बॉस ध्यान से देखो। तभी हम देखते हैं अचानक से उस पीले बालों वाली लड़के की सामने की विंडो से एक ज़ॉम्बी कांच को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसके सामने अपना मुंह कर देता है, जिससे तो वो पीले बालों वाला आदमी वहीं पर ही घबरा जाता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ये बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। कहते ही वो बस को घुमा ले, जिसके चलते हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी उधर से खिसकने लगता है, लेकिन तभी वो वाइपर को पकड़कर फिर से बस के अंदर एंटर हो जाता है और उस लड़के को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी किनली आकर अपने स्वॉर्ड या जो भी हो निकल कर उससे मार देता है और उस लड़के से कहता है ड्राइविंग पे फोकस करो। और हम देखते हैं किनली उस ज़ॉम्बी को बस से बाहर फेंक देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। पता नहीं आप लोगों को ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा या भी नहीं। अगर पसंद आती है तो कमेंट पर ज़रूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।